इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक के बाद नायब सिंह सैनी सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी सरकार के काम गिनाए और आने वाले दिनों के लिए सरकार के रोड मैप की जानकारी दी। मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मंत्री श्याम राणा, रणबीर गंगवा, श्रुति चौधरी समेत कई नेता मौजूद रहे। तभी बीच में परिवहन मंत्री अनिल विज पहुंचे। हमने 100 दिनों में ही 240 में से 18 संकल्प पूरे किए हैं। इस गति से काम किया है कि हमने जो हमारे संकल्प पत्र में 240 वायदे हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए किए थे, उसमें से 18 वायदे हमने अपने इस 100 दिन के कार्यकाल में पूरे किए हैं और 6 संकल्पों के ऊपर गति से काम लग रहा है, क्योंकि उसकी कहीं अपनी किसी की आर्थिक रूप से कोई मंजूरी लेनी होती है, उसके कारण से उसमें थोड़ी देरी हो सकती है, परंतु उसके ऊपर काम चल रहा है, जल्दी ही वो भी अमल में आ जाएंगे। हमने कम से कम 50 और संकल्पों को पूरा करने की प्रशासनिक व वित्तीय अनुमोदन की प्रक्रियाएं जारी हैं, क्योंकि प्रशासनिक भी कहीं उसकी लेनी पड़ती है और वित्तीय भी हमें उसकी व्यवस्था खड़ी करनी पड़ती है। उस प्रक्रियाओं के लिए 50 और ऐसे संकल्प हमारे हैं जो उसके अंदर प्रक्रिया में हैं और जल्दी ही वो पूरे होंगे। नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 100 दिनों के अंदर सरकार ने 3 गुना रफ्तार से काम किया है और 18 संकल्प पूरे भी कर लिए हैं, जबकि अगले आने वाले टारगेट में 50 संकल्पों को पूरा करने का है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी लेकर आई है, जिसके तहत आप बिना पैसे के घर बैठे ही ट्रांसफर मुमकिन है। ज्यादातर कर्मचारी इस नई व्यवस्था से काफी ज्यादा खुश है। सीएम ने इस दौरान कहा कि मैंने 100 दिनों में हर दिन जनसेवा को समर्पित किया है। आगे शायरी अंदाज में कहा कि जब से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। मुझे विश्वास है कि ये निर्णय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में हरियाणा के अहम योगदान की सशक्त आधारशिला साबित होंगे। मैंने 100 दिनों में से हर दिन जन सेवा को अर्पित किया है। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। नायब सिंह सैनी ने कहा कि पहले गरीब लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमने परिवार पहचान पत्र बनाए दिए हैं, जिसके चलते प्रदेश के लाखों परिवार सरकारी योजनाओं का आसानी से लाभ ले पा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जहां हरियाणा में 14 लाख बुजुर्गों को पेंशन दी जाती थी, अब 34 लाख बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है। सरकार ने एक खास पोर्टल बनाया है, जिसके तहत 60 साल होते ही बुजुर्गों को पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। सबको यह भी विदित है कि मैं चाहे घर पर हूं और चाहे मैं कार्यालय में हूं या प्रदेश में कहीं पर किसी स्थान के ऊपर हूं या हरियाणा में मैं दिल्ली के अंदर हरियाणा भवन में हूं, मुझे काफी संख्या के अंदर लोग अपनी समस्याओं को लेकर के मिलते रहते हैं और मेरा खुला है कि जहां भी कोई चाहे मैं मिल लेता हूं। और कई बार अगर कोई व्यक्ति रास्ते में भी हाथ दे ले, भाई रुक जा, तो मैं रुक जाता हूं, वहां भी रुक जाता हूं। कोई भी हाथ दे ले, भी कोई समस्या होगी, कोई बात नहीं, किसी गांव के अंदर भी खड़े हो जाते हैं लोग, तो रुक करके उनकी समस्याओं को सुनता हूं। उसके लिए हमने एक पोर्टल भी बनाया है, जन संवाद पोर्टल, वो हमने बनाया है। उसके ऊपर वो समस्याओं वो हम उसके अंदर ऐड करते हैं। मुझे खुशी है कि हमने पिछले 100 दिनों में उस जन संवाद पोर्टल के ऊपर भी 45,000 शिकायतों का समाधान किया है,
जो जन संवाद पोर्टल हमने बनाया कि लोगों की समस्याएं आती हैं। कई समस्याएं ऐसी होती हैं कि कोई लिटिगेशन की है, कोई किसी कारण से हो रहा है, या कोई टेक्निकल कोई दिक्कत है, उसके कारण से उसमें दिक्कत आती है, नहीं तो दिक्कत नहीं आती, उसका तुरंत समाधान होता है। 45,000 हमने इस जन संवाद पोर्टल के माध्यम से भी उन शिकायतों का निवारण किया है। नायब सिंह सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी सरकार ने जिले में समाधान शिविर लगाने का फैसला किया है। हरियाणा के जिले में डीसी, एसपी समेत बाकी अफसर सुबह 9 बजे से ही लोगों की समस्याएं सुनते हैं। सरकार के इन शिविरों के जरिए 75,000 लोगों की शिकायतों का समाधान हुआ है। समाधान शिविरों में 75,000 लोगों को, 75,000 से भी अधिक जो उनकी शिकायतें थी, उन लोगों को उसके समाधान निकले हैं, उसका समाधान किया गया है। और लोगों ने इस बात की मांग भी की है। लोग ये बात बोलते थे कि जो आपने समाधान शिविर चालू किए हैं, ये चालू रहें, इसको बंद ना करें। ये लोगों की इच्छा के ऊपर है, क्योंकि हमारी ये तीसरे टर्म की सरकार ये आम जन के प्रति जवाबदेही। अगर लोग कह रहे हैं कि ये चालू रहेगा तो चालू रहेगा, ये जनता के ऊपर है। जनता जो चाहेगी वैसा हम अपने इन कार्यों को आगे बढ़ाते रहेंगे। आगे कहा कि मैं जब भी कहीं जाता हूं, तो अगर कोई मुझे रास्ते में देखकर हाथ देता है तो मैं रुक जाता हूं और उनकी समस्याओं को सुनता हूं। हमने लोगों के लिए जनसंवाद पोर्टल भी बनाया है, जहां पर लोग अपनी शिकायतें आसानी से दर्ज करा सकते हैं। इस पोर्टल के जरिए अब तक 75,000 शिकायतों का समाधान हो चुका है। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा के परिवारजनों ने जो मांग की है, उसके अनुसार समाधान शिविरों को दोबारा शुरू किया जाएगा। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।